कल आप जो पढ़िया सीगा की पढ़िया सीगा आप पढ़िया सीगा इंपॉर्टेंट INC सैशनस। अज जो आप अगे टॉपिक फर्दर कंटिन्यू करना हैगा वो हैगा गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल अपना कौन सीगा, मैं की दस्सिया सीगा, वॉरेन हेस्टिंग। उस तो पहला कौन गवर्नर कौन सीगा बंगाल दा, विलियम नहीं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है जी। तब हुण आ गया वॉरेन हेस्टिंग अपना गवर्नर जनरल बन गया। उहदा कदों बनया आपां उहदे तो याद करना सी भी 1773 दे विच जदों ड्यूअल गवर्नमेंट करदा उस तो लैके 1785 तक कौन रहिंदा हैगा, वॉरेन हेस्टिंग। की करदा देखो रेगूलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हैगा इस दे थ्रू ही इहदी पोस्ट चेंज होई सी, गवर्नर जनरल बनया सीगा ये है ना। तो ये टाइम ही जोड़े है जुडिशरी का फैक्टर सेंट्रलाइजेशन का फैक्टर भी होया सी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के टाइम गवर्नर जनरल कौन सीगा, वॉरेन हेस्टिंग सीगा। इहदे नाल ठीक है रिलेट हो गया। रोहिल्ला वॉर इनू लीव कर सकते हो। फर्स्ट मराठा वॉर के टाइम भी कौन सीगा, वॉरेन हेस्टिंग सीगा। देखो जो टेन्योर ही कर लोगे भी 1773 तो लैके 1785 तक है तो वो इन एंड अराउंड जो भी चीज़ा होणगियां उहदा गवर्नर जनरल कौन होगा, वॉरेन हेस्टिंग। हुण देखो फर्स्ट मराठा वॉर कदों हुई है 1775 to 82 तो कौन सीगा गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग। ट्रीटी ऑफ सिलवाई द टाइम कौन सीगा गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। सेकंड मैसूर वॉर देखो 1780 to 84 हुई है तो कौन सीगा, वॉरेन हेस्टिंग। ये टाइम आपां की पढ़ लिया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रोहिल्ला वॉर पढ़ी। ठीक है, उन्होंने मैं स्किप करने लिखा सी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ लिया। होर की पढ़िया, हाँ फर्स्ट मराठा वॉर एंड सेकंड मैसूर वॉर। ते की पढ़ी, ट्रीटी ऑफ सलबाई भी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, नहीं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सीगा। अगे आऊगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो की बनूगा, विलियम बेंटिक। किहड़े एक्ट के थ्रू बनया सीगा, 1833 के थ्रू, सेंट एलिना के एक्ट के थ्रू जो बनया सी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस तो बन गया सी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। चलो नैक्सट जो अपना गवर्नर जनरल है वो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कल तो आया है, अगले ही साल जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग गया 1786 to 1793 कौन आ गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम के होया देखो, सेकंड वो टाइम होगी तो थर्ड की टाइम होगी, कॉर्नवालिस के टाइम। थर्ड मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ सिरंगीपट्टनम 1792। थर्ड मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ सिरंगीपट्टनम की टाइम हुई है, कॉर्नवालिस का टाइम। ठीक है। कॉर्नवालिस कोड भी ये टाइम लग गया 1793 दे विच, कॉर्नवालिस कोड एदा ही सीगा, तेनू भी याद रखियो। परमानेंट सैटलमेंट भी ये टाइम ही हुई है। परमानेंट सैटलमेंट जो फाउंडर कौन सीगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस सीगा। बंगाल दे विच सीगी ये सैटलमेंट की सीगा 1793 दे विच सी। ठीक है, इनू याद रखियो। लॉर्ड वेल्सली, हुण देखो कॉर्नवालिस के टाइम आप की चीज़ां पढ़िया एक बार क्विकली रिवाइज कर लो। एक पढ़िया आप कॉर्नवालिस कोड वो नाम नाल रिलेटेड सी, देखो वो तो नहीं पूछूगा, नाम ही देता वो तो क्यों आपको याद ही पता ही लग जूगा भी आंसर क्या है। थर्ड मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ सिरंगीपट्टनम 1792 है ना, ਉਹਦੀ डेट भी याद रखियो। तो थर्ड की अपने परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल 1793। तीन चीज़ां हो गई, तीन चीज़ां थानू याद रहनियां चाहिए। हुण नैक्सट आ गया लॉर्ड वेल्सली। वेल्सली कदों आया, जो उसका टेन्योर खत्म होगा। ठीक है, कदों 1798 to 1805 कौन आया, लॉर्ड वेल्सली आया। की करिया ने, इंट्रोड्यूस करिया सबसिडरी अलायंस जेडे सिस्टम सीगा 1798। सबसिडरी अलायंस सिस्टम का जो थोड़ा पूछ ले, हू इंट्रोड्यूस सबसिडरी अलायंस सिस्टम, तो लॉर्ड वेल्सली। किहड़े ईयर च, 1798। 1798 दे विच जिहड़ा हैगा इन्हें सबसिडरी अलायंस नू लॉन्च करिया सी, इंट्रोड्यूस करिया। फोर्थ मैसूर वॉर हुई ये टाइम दे विच, देखो ये टेन्योर याद कर लोगे ना, थोड़ा याद रहने वो अराउंड की चीज़ हुई है। मैसूर वॉर 1799 दे विच हुई है तो कौन सीगा, लॉर्ड वेल्सली सीगा। सैकेंड मराठा वॉर हुई है 1803 तो लैके 1805 तक। 1805 तक ये टेन्योर सीगा। तो बस ये तीन ही आए ने कि होया, सबसिडरी अलायंस है, फोर्थ मैसूर वॉर हुई है। ठीक है, तो सैकेंड मराठा वॉर हुई है। तो ये नाम याद रख लो, फोर्थ मैसूर वॉर, सैकेंड मराठा वॉर, तो सबसिडरी अलायंस कौन सी, लॉर्ड वेल्सली। परमानेंट सैटलमेंट कौन सी बंदा, कॉर्नवालिस। पहला वाला बंदा केड़ा पढ़िया, सब तो पहला आप बनना वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, चलो ਉਹਦਾ टाइम आप केड़ा फिर वो पढ़ी सी, केड़ी ट्रीटी हुई पढ़ी सी, साल बाई। केड़ी मराठा वॉर सी, फर्स्ट मराठा वॉर। चलो याद रह रहे। लॉर्ड मिंटो दी वन
कदों आया 1807 तो लैके 1813 तक 1807 तो लैके 1813 तक कौन है लॉर्ड मिंटो दी वन ठीक है। ये टाइम की हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई रणजीत सिंह जी वाले जो आप बार बार पढ़ते हैं चार्ल्स मेटकाल्फ ये एक ही रिलेटेड है ट्रीटी ऑफ अमृतसर रणजीत सिंह के नाल। लॉर्ड हैस्टिंग कदों आया है एक कला हैस्टिंग है वो की सी वॉरन हैस्टिंग वो ज़्यादा वॉर दे विच काली करता सी ऊंजी काली करता एवं याद रख लो ठीक है। तो की है लॉर्ड हैस्टिंग 1813 तो लैके 1823 तक ये टेन्योर सी ठीक है। एंग्लो नेपाल वॉर हुई सी ये टाइम दे विच स्किप कर सकते हो। ट्रीटी ऑफ सालगुई हुई सी 1890 जी एंग्लो वॉर हुई सी ना नेपाल वॉर इस तो बाद ये हुई है ट्रीटी ऑफ साइगोइली जी हैगी है इनू चाहे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि आप डाटा पढ़ते नहीं है ट्रीटीज़ वाला। तो थर्ड मराठा वॉर जरूर याद रखियो कि थर्ड मराठा वॉर जोड़ा है ये टाइम हुई है तो रेजोल्यूशन हुई सी मराठा कॉन्फिडरेसी की रेजोल्यूशन हो गई सी मराठा के जोड़ा है पेशवा का टाइटल खत्म करता सीगा जी थर्ड मराठा वॉर तो बाद जो मराठा इंपायर है कि अंडर आ गया सी ब्रिटिश के अंदर कि टाइम आया सी लॉर्ड हैस्टिंग के टाइम। एस्टैबलिशमेंट किहड़ी हुई सी रिओतवाड़ी सिस्टम की 1820 दे विच 1820 दे विच एस्टैबलिशमेंट हुई सी रिओतवाड़ी सिस्टम की ठीक है जी। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला तो यही याद रखियो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के टाइम ये बनया सीगा जी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पदवी चेंज होकर की हो गई सी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन सीगा अपना पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक किहड़े ईयर तो 1828 तो लैके 1835 तक। देखो पहला गवर्नर जनरल नहीं सीगा पहला गवर्नर जनरल बनया जो 1828 के बनया बट जो 33 का एक्ट हो गया तो की बन गया पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला बंगाल का कला गवर्नर जनरल ठीक है। तो अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा ये रिलेटेड 1829 वाली होर किहड़ा बंदा सीगा जिहड़ा आपां पढ़दे राजा राम मोहन राय। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 तो 1842 ठीक है फर्स्ट अफगान वॉर इन द टाइम हुई सी चाहो तो स्किप कर सकते हैं ऑकलैंड को क्योंकि अफगान वॉर आपां नहीं पढ़ते हैं ना ही कभी आई कई बार। लॉर्ड हार्डिंगे दी वन लॉर्ड हार्डिंगे दी वन कदों सी ना 1844 टू 1848 सी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर अज सवेरे दे लैक्चर से आप पढ़िया सीगा कि टाइम हुई सी हार्डिंगे दी वन दे विच हुई सी किहड़ी ट्रीटी हुई सी ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई सी 1846 वाली। इहदा डेट किहड़ी है किहड़ी पूरी डेट दसो इहदी की 9 मार्च 1846 जिहड़ी हैगी अपनी ट्रीटी ऑफ लाहौर हुंदी है याद आया जदों आपां उहदे विच करिया सी पंजाब जीके च। सोशल रिफॉर्म्स एबॉलिशिंग ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड की हुंदा हैगा भ्रूण हत्या ठीक है ये भी किहदे नाल रिलेटेड है तो लॉर्ड हार्डिंगे दी वन। लॉर्ड डलहौजी सब तो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जोड़ा है वो की है लॉर्ड डलहौजी है। सैकेंड एंग्लो सिख वॉर ये टाइम हुई सी कौन किहड़े ईयर तो हुई सी सैकेंड एंग्लो सिख का ईयर होगा 1848 टू 1856 तक ये रहा है। सैकेंड एंग्लो सिख वॉर एनैक्सेशन हुई सी बर्मा दी लोअर बर्मा दी जो म्यांमार है वो एनैक्सेशन भी इन्हें करी है ठीक है। इंट्रोडक्शन हुई सी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स ये बार बार आता है हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स तक की नाम आऊगा डलहौजी डी फॉर डॉक्ट्राइन डी फॉर डलहौजी एवं भी कर सकते हो डॉक्टर डलहौजी तो डॉक्टर आप वैसे ही करते हैं DOC करके तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स तुहानूं याद रहूगी ट्रिकां कर सकते हैं। वुड्स डिस्पैच कमीशन भी ये टाइम ही होया सी 1854 दे विच ठीक है 1854 दे विच वुड्स डिस्पैच कमीशन जो है लॉर्ड डलहौजी नाल रिलेटेड है। फर्स्ट जी रेलवे लाइन है रिपीटेड क्वेश्चन जो बॉम्बे पहली गल तो यह रिपीट होंगे फर्स्ट रेलवे लाइन किहड़े ईयर शुरू हुई सी 1853 ठीक है 1853 बंदा कौन सी ये पिछे लॉर्ड डलहौजी तो कित्थों हुई सी बॉम्बे टू थाने बंदा लॉर्ड डलहौजी ईयर की सीगा 1853 की करी सी रेलवे लाइन की कह रहे सी 34 किलोमीटर हाँ 34 किलोमीटर जी सी ये हो सी लेंथ जी कह सकते हो जोड़ा ये डिस्टेंस सीगा ठीक है। एस्टैबलिशमेंट इन्हें PWD की एस्टैबलिशमेंट भी इन्हें ही करी है ठीक है। लॉर्ड डलहौजी किन्ना रिलेटेड है PWD ना भी रिलेटेड है। लॉर्ड कैनिंग ये ना कि मैं दसा सी केड़ा सिस्टम कल कराया सी लॉर्ड कैनिंग सिस्टम पूछा मैं वो तो ठीक है एक कल सिस्टम है एक अर्निंग सीगा की मेनटेन करदा सी
पोर्टफोलियो सिस्टम कितना रिलेटेड है लॉर्ड कैनिंग ना 1856 टू 1862 ठीक है ਇਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਸੀ ਲॉर्ड कैनिंग क्योंकि ਇਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1856 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੈਨਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰੀ ਸੀ ਲॉर्ड कैनिंग ने कैलकत्ता मद्रास बॉम्बे दी यूनिवर्सिटी 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858 ਵੀ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਾਵਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਟਡ ਪਾਵਰ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਇਸਰॉय ਤੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ 1861 ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲॉर्ड कैनिंग ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਕੈਨਿੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸੌਰੀ लॉर्ड लिटन कदों है ईयर्स 1876 टू 1880 ठीक है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट किधर टाइम शुरू होया लॉर्ड लिटन ठीक है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आर्म्स एक्ट 1878 किधर टाइम पास होया हैगा लॉर्ड लिटन ठीक है सैकेंड अफगान वॉर भी इहदे टाइम होई है क्वीन विक्टोरिया जिहड़ी है क्वीन विक्टोरिया ने अजूम करिया सी टाइटल ऑफ केसरी हिंद या एम्प्रेस ऑफ इंडिया किधर टाइम होया हैगा लॉर्ड लिटन दे टाइम पूछ लिया जाए कि क्वीन विक्टोरिया नू केसरी हिंद का टाइटल या क्वीन ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल किहड़े टाइम मिला सी लॉर्ड लिटन दे टाइम मिला सी चलो ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਰਿਪਨ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲॉर्ड ਲਿਪਨ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਰੀਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ 1882 ਦੇ ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰੀਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਫਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1881 ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਲॉर्ड ਲਿਟਨ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਔਨ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट देखो फादर ऑफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट आप कल करिया सी कौन सीगा लॉर्ड लिटन सीगा ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਲਬਰਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਸੀ ਲॉर्ड ਲਿਟਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ 1883 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸੀ ਲॉर्ड ਲਿਟਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ 1919 ਦੀ ਜਾਂਚ हाँ जी 1919 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲॉर्ड ਡਫਰਿੰਗ ਸੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਲॉर्ड ਡਫਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਕਿ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ लॉर्ड करजन ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੇਟਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਹੇਟਡ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਲॉर्ड ਕਰਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੋਲੋ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ठीक है लॉर्ड करजन 1899 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1905 ਤੱਕ ਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਸੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1902 ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਸੀ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਨਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਫਿਰ 1909 ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਜੋੜਤਾ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 1911 ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸਜਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲॉर्ड ਮਿੰਟੋ ਦੀ 2 ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਲॉर्ड ਤਾਂ ਲॉर्ड ਮਿੰਟੋ ਦੀ 2 ਸੀਗਾ ਸੂਰਤ ਸਪਲਿਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ ਲॉर्ड दसो कौन सी लॉर्ड मिंटो दी 2 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 वाले उदो कौन सीगा मिंटो दी 2
ਲॉर्ड ਹਾਰਡਿੰਗੇ ਦੀ 2 ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਐਨਲਮੈਂਟ ਆਫ ਬੰਗਾਲ 1911 ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰਮ ਕੈਲਕੱਟਾ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲॉर्ड ਹਾਰਡਿੰਗੇ ਦੀ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਹਾਰਡਿੰਗੇ ਦੀ 2 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा 1915 लॉर्ड हार्डिंगे दी 2 क्लैम्सफोर्ड लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਕਲੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦੱਸੋ 1919 ਵਾਲੇ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਕਲੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੈਮਸਫੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ 1916 ਤੋਂ 1921 ਤੱਕ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ 1916 ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਲੈਮਸਫੋਰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਲੈਮਸਫੋਰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਸੀ ਕਲੈਮਸਫੋਰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 1917 ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਕਲੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਲॉर्ड ਕਲੈਮਸਫੋਰਡ ਰॉयल ਟੈਕਟ लॉर्ड ਕਲੈਮਸਫੋਰਡ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੈਕਰ लॉर्ड ਕਲੈਮਸਫੋਰਡ लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत जी हैगी कमेटी मूवमेंट किहदे टाइम लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड के टाइम लॉर्ड इरविन की सीगा कदों सीगा साइमन कमीशन के टाइम ठीक है साइमन कमीशन के टाइम कौन सीगा लॉर्ड इरविन सीगा हार्ड कोर्ट बटलर इंडिया स्टेट कमीशन किहदे टाइम बनी हैगी है लॉर्ड साइमन के टाइम साइमन कमीशन गो बैक इरविन के टाइम सॉरी साइमन कह रहे हैं साइमन कमीशन गो बैक का नारा लॉर्ड इरविन के टाइम नेहरू रिपोर्ट 1928 वाले किहदे टाइम लॉर्ड इरविन के टाइम दीपावली डैक्लेरेशन लॉर्ड इरविन ठीक है कांग्रेस का लाहौर सैशन ऑफ कांग्रेस पुनर स्वराज की रेजोल्यूशन बनी सी 1929 वाले किहदे टाइम लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड के टाइम किहदे टाइम इरविन के टाइम मैं क्लैम्सफोर्ड बोल रही सॉरी डांडी मार्च लॉर्ड इरविन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉर्ड इरविन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 भी इरविन गांधी इरविन पैक्ट होंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट उदों भी लॉर्ड इरविन सी विलिंगडन के टाइम की होया सी कम्यूनल अवार्ड्स दे विच की सी सैपरेट जिहड़ी सीगी रिजर्वेशन दित्ती गई सी डिप्रैस्ड क्लास नूं ठीक है तो किहने साइन करिया सी फिर पूना पैक्ट किहने साइन करिया सी पूना पैक्ट किहने साइन करिया सी बी आर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी उन्होंने बिहाफ तक साइन किने करे सी मदन मोहन मालविया ने ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला किहदे टाइम होया हैगा लॉर्ड बोलो केड़ा लॉर्ड से है विलिंगडन दी लॉर्ड लिलिथगो द टाइम द टेन्योर देख लो 1936-44 रेजिग्नेशन हुई सी कांग्रेस दे मिनिस्टर्स दी सैकेंड वर्ल्ड वॉर च उन्होंने कहता सी भी तुसी पार्टिसिपेट करो उदों कौन सी लिलिथगो त्रिपुरी क्राइसिस फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक द टाइम भी कौन सी लिलिथगो सीगा मुस्लिम लाहौर रेजोल्यूशन जिहदे विच मुस्लिम लीग ने डिमांड करी सी सैपरेट इलैक्टोरेट्स दी उहदे टाइम भी सी लिलिथगो अगस्त ऑफर द टाइम भी कौन सी लिलिथगो सीगा फॉर्मेशन हुई सी इंडियन नैशनल आर्मी दी 1941 दे विच उदों भी कौन सीगा लिलिथगो कित्थे होई सी आउट ऑफ इंडिया हुई सी इन्ना दस दिंदी जो थे सिंगापुर और रीऑर्गेनाइज हुई सी उस तो पहला जापान विखे हुई सी ठीक है चलो क्रिप्स मिशन भी इन्हों का टाइम आया हैगा 1942 वाला क्विट इंडिया मूवमेंट भी 1942 वाला लिलिथगो दे टाइम ही हुई है ईवेंट्स नूं याद रखोगे इन्हों की डेट टेन्योर याद कर लियो सब तो सौखा तरीका दस दिया इन्हों की डेट एंड टेन्योर याद रख लियो उहदे अंडर जो भी मूवमेंट्स होणगियां उहदी डेट्स तो तुहानूं याद ही है तुसीं उहनूं अरेंज कर सकते हो ठीक है चलो लॉर्ड वेवल दे टाइम कौन सीगा सी राजा गोपालचार्य ने CR फॉर्मूला करिया सी जिहदे विच उन्होंने की बुलाया सीगा एक चलो सोच के दस दो वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस किहदे टाइम हुई है वेवल दे टाइम कैबिनेट मिशन प्लान भी इंडिया नूं कदों सेंड करेगा 1946 वाला वेवल दे टाइम डायरैक्ट एक्शन डे भी जिन्ना वाला वेवल दे टाइम अनाउंसमेंट हुई है एंड ऑफ ब्रिटिश इंडिया किहदे टाइम क्लेमेंट एटली दे द्वारा अनाउंसमेंट हुई सी उदों लॉर्ड कौन सीगा
वैवल। एक एटली कौन सी फिर? न्यू पीएम ऑफ ब्रिटेन। लास्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲॉर्ड ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਲॉर्ड ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਤੱਕ ਸੀ ਆਪਣਾ 1900 ਜੂਨ 3rd ਪਲਾਨ 1947 ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ? ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ। ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਾਇਰਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹੈਡ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ? ਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 15 ਅਗਸਤ 1947। ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿਫੋਰ ਦ ਆਫਿਸ ਵਾਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ, ਜਦੋਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰਿਆ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿਫੋਰ ਦ ਆਫਿਸ ਵਾਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਇਨ 1950। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਮ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।